बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी 3.2 वाली। दूसरी एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है उसके 10 के 10 पार्ट कंप्लीट जो है वो सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है यानी इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वो इसके अंदर सॉल्व करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना उसकी जो बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है। अबारत वाले हैं, अबारत लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है और उससे मैंने ये इक्वेशन बनाई है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को, उसको समझते हैं, उससे ये इक्वेशन किस तरह से बन रही है और इसको सॉल्व कैसे करना है वो बाद में हम जो है इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो बेटा बुक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें लिखता है फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000। एक फार्मर किसान है और वो कुछ भेड़ें खरीदता है और कितने की खरीदता है 9,000। 900 में से यहाँ पे लिखा गया है 9,000, यहाँ पे भी 9,000 आना है। 9,000 की कुछ भेड़ें उसने खरीदी हैं। अब ये x जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ शीप यानी भेड़ों की तादाद को रिप्रेजेंट हमने किया x से के भेड़े कुछ खरीदी, हमें नहीं पता कितनी है इसलिए हमने कह दिया कि नंबर ऑफ शीप जो है वो क्या है x है। तो उसने जो भेड़े खरीदी हैं कितने की खरीदी हैं 9,000 की। उसके बाद बुक में स्टेटमेंट लिखता है इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर फॉर द सेम मनी। तो अब ये कहता है अगर वो जो किसान है जिसने 9,000 की कुछ भेड़ें खरीदी हैं, अगर वो हर भेड़ की कीमत जो है वो 100 रुपया कम दे, यानी जितनी भी भेड़ की कीमत तय हुई है उसने 9,000 की ली है, हमें नहीं पता 5 ली है, 10 ली है, 15 ली है, 20 ली है, 25, 30 कितनी भेड़ें ली है, हमने उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ आ गई। अब एक भेड़ की जितनी कीमत वो दे रहा है ना, अगर वो क्या करता है हर भेड़ की कीमत को 100 रुपया कम करवा लेता है, यानी जिससे खरीद रहा है उसको कहता है कि मैंने जो आपके साथ रेट मेरा हुआ है, लेट्स सपोज भेड़ जो बेच रहा है वो कहता है मैंने 1,000 रुपए की एक देनी, लेट्स सपोज, तो वो कहता है मैंने 900 देना है, यानी 100 रुपया अगर वो लेस देता है तो इसका मतलब अगर लेस करना है तो वो माइनस में आना है, ये बात याद रखिएगा। ऐड करेंगे तो प्लस में आएगा, लेस करेंगे तो माइनस में। अगर वो हर एक भेड़ की जो प्राइस है वो 100 रुपीज कम देता है तो फिर वो कहता है उतने ही पैसों में 9,000 के अंदर ही उसकी 3 भेड़ें जो है वो बढ़ जाएंगी। यानी अगर पहले 9,000 के अंदर 10 भेड़ें उसने ली है ना और अब हर भेड़ की 100 रुपया कीमत कम देता है तो अब उसके पास 3 भेड़ें ज्यादा आएंगी। अगर पहले 10 ली हैं तो अब 13 आ जाएंगी, पहले 15 ली हैं तो अब 18 आ जाएगी, पहले 20 ली हैं तो अब 23 आ जाएंगी। बात समझ आई है। अगर वो हर भेड़ की कीमत जो है 100 रुपया कम देता है तो ये देखे मैंने उसको इक्वेशन बना लिया कि अगर वो जो है कुछ भेड़े 9,000 की खरीद रहा है और हर भेड़ की कीमत जो है वो 100 रुपया कम दे रहा है तो फिर उतनी ही कीमत में 9,000 में उसके पास जितनी पहले भेड़े उसने खरीदी थी उससे 3 भेड़े ज्यादा आ जाएंगी। वो ज्यादा 3 भेड़े पहले से उसको ज्यादा मिलेंगी अगर वो हर भेड़ की कीमत 100 रुपया कम करवा लेता है। तो अब बताना ये है कि उसने कितनी भेड़ें खरीदी हैं, इसमें हमने क्या करना है। नेक्स्ट में लिखता है हाउ मैनी शीप डिड ही बाय व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। अगर रेट यूनिफॉर्म होगा तो उसने कितनी भेड़ें खरीदी हैं वो आपने फाइंड करना है। तो अब बेटा इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा है, जो बटे के नीचे वैल्यू आ रही है पहले इनको खत्म करना है। इनको खत्म करने के लिए बटे के नीचे एक x आ रहा है और एक x+3 आ रहा है, इन दोनों वैल्यू को इकट्ठा किया, इसके नीचे तो है ही कुछ नहीं, 1 है और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई किया पहली रकम से 9,000 डिवाइडेड बाय x, फिर ये माइनस
x और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई हमने किया ये 100 से, और उसके बाद ये वाला इक्वल x और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, ये 9000 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। क्लियर होगी बात। यानी बटे के नीचे जितनी रकमें हैं, ये दो रकमें हैं, तो दोनों को इकट्ठा किया और हर वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी और इससे भी। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये x इस x से कट जाएगा। अब 9000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 x आ जाएगा। फिर 9000 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27000। 9000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27000 आ जाएगा, माइनस ये वाला। इधर बेटा सबसे पहले ये आपके पास x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर उस x को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 100x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये वाला x 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखें ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब x को 3 से किया तो 3x, और 3x को 100 से करेंगे तो 300x आ जाएगा, इक्वल ये वाली वैल्यू इससे कट गई। x को 9000 से करेंगे तो 9000 के साथ क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यू है 9000x, उसके बाद ये प्लस 27000 27000 माइनस 100 एक्स स्क्वायर माइनस 300x, और ये जो है 9000 9000x ये राइट साइड पे प्लस का है तो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया, 0। अब ये 9000 माइनस का और ये 9000 प्लस का, इसके साथ भी x है इसके साथ भी कट हो गया। अब बेटा आपके पास क्या बच गया है, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम तो हमने सबसे पहले लिख लिया 100x स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का है, माइनस साथ लगा दिया। फिर ये माइनस 300x, और उसके बाद ये प्लस 27000, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब बेटा इन सब में से 100 कॉमन आ रहा है तो -100 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इधर से -100 गया तो एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो गया। 300 में से 100 कॉमन लेंगे तो बाकी 3 बच जाएगा और साथ x। फिर ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब 7000 में से जब हमने -100 कॉमन लिया तो ये बेटा हमारे पास आ गया 270, ठीक है, हो गया 270 आ गया, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 0। अब बेटा ये x के प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0, और ये जो वैल्यू इधर -100 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, और 100 के नीचे 0 के नीचे जो वैल्यू मर्जी आ जाए वो क्या हो जाती है बेटा, 0, तो इसकी जगह क्या आ जाना है, 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक हो गया ना, यानी दो दर्जी मसावात बन गई है। तो इसको बेटा अब आपने सॉल्व करना है, ये दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, चाहे आप इसकी यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लें, तजज़ीह कर लें, चाहे आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, दोनों सूरतों में ये इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा आपकी मर्जी है, चाहे अगर आपको फैक्टराइजेशन आसान लगती है तो आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान लगता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1, वो a की वैल्यू है, x के साथ 3 है, ये b की वैल्यू, और x के बगैर -270 ये किसकी वैल्यू है, c की, हमें पता है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है 3, उसके बाद प्लस माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर वो है 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -270 है, 270 वो लिखा, डिवाइडेड बाय 2a की जगह 1 आ गया। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -3 प्लस माइनस
ये जो आपके पास 3 का स्क्वायर है ये 9 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, ये जो आपके पास है 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और 4 को आगे 270 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर पकड़ के आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1080 1080। और इस सारे के नीचे 2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 प्लस माइनस, ये बेटा दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 जो है 89 1089 आपके पास आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2, इसमें 1080 में जब 9 ऐड किया तो 1089 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट ले लें, जजर ले लें, तो आपके पास स्क्वायर रूट हमने लेना है 1089 का, वो आ गया 33, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 33, और नीचे क्या है 2। अब इसका मतलब है एक x की वैल्यू आई है -3, ये वाला प्लस 33/2, और एक x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है -3, फिर ये माइनस एक दफा प्लस और एक दफा ये -33/2। अब बेटा इसको सॉल्व करें तो ये कितना आता है, 33 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 30, और 30 को किस पे डिवाइड किया 2 पे, तो ये हमारे पास आ गया 15। और इधर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, 33 माइनस का और माइनस का 3 माइनस के 36 हो जाएंगे, और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 18, कितना आएगा बेटा माइनस का 18 आ जाएगा। अब x की हमने वैल्यू असल में फाइंड करनी थी, x था नंबर ऑफ शीप्स यानी भेड़ों की जो तादाद है, तो अब ये -18 है और ये +15 है, तो कभी भी बेटा जो है नंबर ऑफ शीप या किसी भी चीज की तादाद माइनस में नहीं होती, ये बात याद रखना। तो ये माइनस में जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है कि जो नंबर ऑफ शीप्स हैं वो हमारे पास क्या आई है बेटा, नंबर ऑफ शीप्स वो हमारे पास आ गई हैं 15। तो उसने बेटा 9000 रुपए के अंदर टोटल 15 भेड़े जो है वो खरीदी थी। समझ आ गई बात। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा लेंथी है क्योंकि स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट को समझेंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, यानी इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है 3.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा जो बुक में स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये इक्वेशन बन रही है। अब हम बुक से उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, भारत को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि ये इक्वेशन किस तरह से बनी है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। बेटा बुक के अंदर जो है क्या लिखता है स्टेटमेंट में, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर ₹240। एक मैन आदमी है जिसके पास अंडों का कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। कितने दर्जन अंडे पड़े हुए हैं हमें नहीं पता, लेकिन कहता है वो जितने दर्जन भी उसके पास अंडे पड़े हुए हैं ना, वो उसने सारे अंडे 240 रुपए के सेल कर दिए। कितने के सेल किए, 240 रुपए के। एक्स क्या है, जो है आपके पास ये अंडों की तादाद है, ठीक हो गया। नंबर ऑफ एग्स जो है वो उसके पास कितने हैं, वो एक्स है। कितने दर्जन अंडे हैं, एक्स को हमने उससे रिप्रेजेंट कर लिया। और ये अंडे उसने सारे के सारे कितने के बेचे हैं, 240 रुपीज के सेल कर दिए। अब उसके बाद क्या लिखता है नेक्स्ट पे, कहता है इफ ही हैड 2 डज़न मोर ही वुड हैव गॉट द सेम मनी बाय सेलिंग द होल फॉर ₹0.50 पर डजन चीपर। हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल। अब वो क्या कह रहा है, कहता है अगर पहले उसके पास जितने अंडे हैं ना वो उसने कितने के बेचे हैं, 240 रुपए के। अब उसके पास मजीद 2 दर्जन अंडे उसके पास मजीद आ गए हैं, ठीक है। जितने दर्जन पहले थे वो उसने 240 के सेल कर दिए। अब कहता है उससे ज्यादा 2 दर्जन आ गए हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, वो जो 2 दर्जन है ना वो भी उतने पैसों में ही सेल कर दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले अगर उसके पास 10 दर्जन अंडे थे जो उसने 240 रुपए के बेचे हैं,
अब उसके पास 12 दर्जन अंडे हो चुके हैं, 10 की बजाय 12। अब 12 भी वो 240 रुपए के ही सेल कर रहा है। लेकिन जब उसके पास 2 दर्जन अंडे बढ़े हैं, 12 दर्जन हो गए हैं लेट्स सपोज, तो फिर जो कहता है उसने अंडों की कीमत कम कर दी है 0.50 पर डोजन चीपर, यानी कि हर दर्जन की कीमत उसने 0.5 जो है वो क्या कर दी है, कम कर दी है। ठीक हो गया। तो अब जो कह रहा है उतने ही 240 रुपए में वो 2 दर्जन अंडों की मजीद सेल करेगा। तो अब देखें, पहले जितने दर्जन अंडे थे हमें नहीं पता कितने, हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, कहता है वो 240 के बेच रहा है। फिर कहता है अगर वो हर दर्जन की कीमत 0.5 कम कर दे तो फिर वो जो अंडे हैं वो 2 दर्जन मजीद भी उसमें ऐड करके बेचेगा, तो फिर भी कितने के बिकेंगे, वो 240 रुपए के ही बिकेंगे। और इसमें एक्स जो अंडों की तादाद है, हो मैनी जो है एग्स इन डोजन, यानी कि दर्जन में अंडों की तादाद हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। कितने दर्जन अंडे उसने सेल किए हैं ये हमने मालूम करना है। बात समझ आ गई है, क्लियर हो गया। अब बेटा देखें, सबसे पहले नीचे है एक्स और एक्स प्लस 2, तो आपने क्या किया, और ये बात याद रखिएगा, ये जो 0.5 होता है ना, इसकी जगह हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं 0.5 की जगह। ओके हो गया। तो अब नीचे 3 वैल्यू हो गई हैं हमारे पास, एक x है, एक 2 है और एक x प्लस 2 है। तो यानी 2x और x प्लस 2, इन तीनों वैल्यूज को आपने सबसे पहले इस रकम से मल्टीप्लाई किया ताकि बटे के नीचे ये खत्म हो जाए, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये आसान तरीका है। फिर माइनस ये वाला साइन 2x और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किससे किया हमने, ये 1/2 से, और फिर इक्वल 2x और x प्लस 2 को हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 240/x प्लस 2 से। क्लियर है। अब बेटा कटिंग कर ले, ये x इस x से कट हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई 240 से करे ना तो ये 480 बन जाता है, 480, और साथ ये वाला x प्लस 2 अभी हमने वैसे ही लिख दिया, माइनस ये 2 से कट गया, 1 को x से करेंगे x, फिर x को x से किया तो x का स्क्वायर, और उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस, x को 2 से किया तो 2x, ये वैल्यू आ गई इनको मल्टीप्लाई करके, इक्वल यहाँ पे ये x प्लस 2 से कट गया, 2 को 240 से किया तो 480 आ गया, और उसके बाद साथ ये वाला x आ गया। क्लियर होगी बात। अब बेटा 480 को x से करेंगे तो 480 के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 480 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा जब 480 को मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 2 से करोगे। क्लियर होगी बात। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये वाला, और ये जो है ये राइट साइड पे प्लस का 480 x, लेफ्ट पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा 480x, और इधर क्या बच गया 0। अब बेटा ये सबसे पहले x स्क्वायर ये माइनस की है वैल्यू, इसको लिखा, फिर x वाली वैल्यू ये, और ये दोनों x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली है, ये प्लस का 480x और ये माइनस का कट गया तो ये सिर्फ माइनस का 2x बच गया, और ये प्लस का जो है 960 ऐसे ही आ गया इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस शुरू में आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 2x भी प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अब ये माइनस दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 960 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 दर्जी मसावात बन गई। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है तो फैक्टराइजेशन कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। जो लास्ट वाला बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था, इसमें अब मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। तो अब बेटा इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 रकमें 2 डिजिट ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 960 बने और प्लस माइनस करें तो प्लस का 2 बने। तो आप कैलकुलेटर पकड़ें और मल्टीप्लाई करके देखें, 32 को मल्टीप्लाई 30 से करें
तो 960 आता है, ठीक हो गया। और 32 जो है बेटा उसको प्लस का रख लें और 30 को क्या रख लें, माइनस का, यानी इस तरह से एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस का 960 है इसको हमने वैसे ही लिखा, ये वाला, इसकी जगह हमने लिखा प्लस 32x और माइनस 30x, ठीक हो गया। 32 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस का 2, और 32 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 960 आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे इसका क्या था, 0, तो हमने 0 लिख दिया। अब बेटा पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, इधर से x गया तो x प्लस 32 आ गया, इधर से माइनस 30 कॉमन ले लिया, माइनस 30 गया, x बच गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और 960 में से 30 कॉमन लेंगे तो 32 बचेगा इक्वल टू 0। अब कॉमन लेने के बाद जो सेम है वो हमारा एक फैक्टर है x प्लस 32, और बाकी ये x और माइनस 32 ये हमारा दूसरा फैक्टर है, तो x प्लस 32 इक्वल 0 के अलहदा आ गया, और x माइनस 30 इक्वल 0 के अलहदा। अब यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 32 और यहां से x की वैल्यू आ गई प्लस 30। x असल में क्या था, अंडों की जो है कितनी दर्जन है उनकी तादाद थी, ठीक है, जो उसने सेल की थी 240 रुपए में, ठीक हो गया। तो अब बेटा ये हमारे पास आंसर इसका जो है x का ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो अंडों की तादाद है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर असल में क्या है, जो है वो है 30, ठीक हो गया। इसका आंसर क्या है 30। जो एग्स है उनकी तादाद कितनी है बेटा, नंबर ऑफ एग्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एग्स वो हमारे पास कितने हैं, वो है 30 डोजन, ठीक हो गया। वो कितने हैं बेटा 30 डोजन, यानी कि जो है वो 30 दर्जन अंडे उसने जो है वो टोटल सेल की है इस कंडीशन के मुताबिक। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था, तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो गया है 3.2 एक्सरसाइज का, इसको नोट करें। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 3.2 के हम ये दो क्वेश्चन करेंगे। ये पहले से मैंने सॉल्व किए हुए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। बुक से पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर इनको समझना है कि ये आपके पास इक्वेशन कैसे बनी है और इसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा, उसकी बुक में जो स्टेटमेंट लिखी है उसके मुताबिक ये वाली इक्वेशन बन रही है, और इसको सॉल्व करके ये जो टी है इसका आंसर हमारे पास 6 आवर आ रहा है, ठीक है। तो बुक से पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक साइक्लिस्ट है, साइकिल चलाने वाला जो पर्सन है, बंदा जो है वो 48 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक हो गया, एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कितने टाइम में कर रहा है हमें नहीं पता। 48 किलोमीटर जो है वो फासला तय कर रहा है, और कितने टाइम में कर रहा है हमें नहीं पता। टाइम यहाँ पे हमने एक्स नहीं लिखा, टाइम को हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। आप एक्स भी लिख लेंगे तो एक्स का जो आंसर आएगा हम कह देंगे ये उसका टाइम है, ठीक है। 48 किलोमीटर जो फासला है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है ये हमें नहीं पता, हमने 48 को डिवाइड कर लिया टी के ऊपर। नेक्स्ट क्या लिखता है, इफ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो अपनी स्पीड को कम कर देता है, यानी 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपनी कम कर लेता है, इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 घंटे में जो तय करदा फासला है उसको 2 किलोमीटर कम कर लेता है। अगर पहले वो 1 घंटे में सपोज 10 किलोमीटर फासला तय कर रहा है, तो अब वो अपना 2 किलोमीटर फासला कम कर देता है, यानी अब 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर फासला तय कर रहा है, यानी अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर जो है वो रिड्यूस कर लेता है, कम कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ पहले जो है उसने ये फासला तय किया, अब उसने क्या किया है 2 किलोमीटर फासला जो है वो कम कर लिया, इसलिए -2। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट वो लिखता है ही वुड हैव टेकन 2 आवर मोर टू परफॉर्म द जर्नी।
तो उसको 2 घंटे मजीद मिल जाएंगे अपना फासला तय करने के लिए, यानी फिर 48 किलोमीटर फासला तय करने के लिए उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। बात समझ आ गई है? यानी अगर वो 48 किलोमीटर फासला टी टाइम में तय कर रहा है तो क्या करे, अपनी स्पीड को कम कर दे 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर फासला कम कर ले। तो अब उसको वही 48 किलोमीटर फासला तय करने के लिए 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो ज्यादा लगेंगे इसका मतलब t+2 हो जाएगा। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, जो है 48 किलोमीटर फासला तय करने के लिए उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, टी हमने इसमें फाइंड करना है। ठीक हो गया? तो अब बेटा नीचे बटे के 2 वैल्यू आपके पास आ रही हैं, एक टी है और एक t+2 है। तो ये 3 रखने हैं, इन तीनों के साथ आपने t और t+2 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर ये 48/t+2 से t और t+2 को मल्टीप्लाई किया। अब ये देखिए ये t इस t से कट गया, 48 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48t आ जाएगा, फिर 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया 96। इधर बेटा t को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2t, 2t को t से किया 2t का स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 2t को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4t इक्वल, इधर ये t+2 से कट गया, 48 को t से मल्टीप्लाई किया तो 48t आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये रकमें सारी इधर ऐसे ही, ये 48t प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का हो गया इक्वल टू 0। अब ये देखें हमारे पास ये 48t प्लस का है, ये माइनस का है, कट गए, इधर बच गया -2t, वो सबसे पहले लिख लिया, 2t का स्क्वायर जो है, फिर -4t, फिर ये +96 लास्ट पे लिख लिया इक्वल टू 0। अब इन सब में से -2 हमने कॉमन लिया, जब कॉमन लेंगे -2 तो इधर t स्क्वायर बचेगा बेटा, इधर -2 कॉमन लेंगे साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बच गया 60, और ये प्लस भी माइनस कॉमन लेने की वजह से चेंज होकर माइनस हो जाएगा, 96 में से 2 कॉमन लेंगे तो 48 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 के नीचे डिवाइड होगा, 0 के नीचे जो वैल्यू आए वो 0 हो जाती है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके हमने फैक्टर बनाए, 2 डिजिट ऐसे लिखने हैं इसकी जगह जिनको प्लस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो -48 आए, तो +8 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 48 आता है, इन दोनों को ऐड करें तो प्लस का 2 आता है। ये 2 लिख लिए, पहले दोनों में से t कॉमन आ गया, ये बच गया, इन दोनों में से -6 कॉमन आया तो ये बच गया। कॉमन लेने के बाद जो दोनों सेम है वो हमारा एक फैक्टर बन गया t+8 और एक बनेगा t-6। इन दोनों को 0 के इक्वल अलहदा रखा, एक t का आंसर -8 आया और एक 6 आया। अब हमें पता है टाइम कभी भी माइनस नहीं होता, टाइम हमेशा प्लस में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ वो जो साइक्लिस्ट है, साइकिल सवार है, उसको ये फासला तय करने के लिए 48 किलोमीटर फासला तय करने के लिए टोटल कितना वक्त लगेगा, 6 आवर यानी 6 घंटे लगेंगे। उसके बाद बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी बुक में जो स्टेटमेंट है उसको अगर हम पढ़े तो स्टेटमेंट में लिखता है टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक 10 डेज मोर देन अब्दुल हादी। एक काम को करने के लिए अब्दुल्ला जो नामी आदमी है, एक ही काम है, दोनों को जो है अब्दुल्ला भी कर रहा है और अब्दुल हादी भी कर रहा है, तो कहता है अब्दुल्ला अगर उस काम को करे तो अब्दुल हादी से 10 गुना ज्यादा दिन लेता है वो काम मुकम्मल करने के लिए। समझ आई बात? यानी अब्दुल्ला जब वो काम करता है तो अब्दुल हादी के काम करने से 10 दिन ज्यादा में वो काम करता है। अगर अब्दुल हादी 20 दिन में वो काम खत्म कर रहा है तो अब्दुल्ला वही काम जो है वो 30 दिन में खत्म करेगा। बात समझ आ गई है? उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है टू गैदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अगर वो दोनों अब्दुल्ला भी और अब्दुल हादी भी दोनों मिलके वो काम करें तो वो 12 दिनों में काम खत्म कर लेंगे, और अगर अकेले अकेले करते हैं तो अब्दुल हादी का हमें नहीं पता, लेकिन अब्दुल हादी जितने दिनों में अकेला खत्म करेगा अब्दुल्ला उससे 10 दिन ज्यादा लेगा। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट पे कहता है आपने क्या करना है, हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन।
अगर अब्दुल हादी उस काम को अकेले करे तो वो कितने दिन में करेगा। बात समझ आ गई है। स्टेटमेंट में ये बताता है कि अब्दुल हादी से 10 दिन ज्यादा में वो काम खत्म करेगा, दोनों मिलके करेंगे 12 दिन लगेंगे, लेकिन अब्दुल हादी कितने दिनों में काम खत्म करेगा ये आपने मालूम करना है। अच्छा, तो अब अब्दुल हादी जो है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया और अब्दुल्ला का जो काम है वो एक्स प्लस 10, यानी अब्दुल हादी का काम हमने फाइंड करना है ना, तो ये जो अब्दुल हादी है बेटा इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, इसका जो वर्क है उसको हमने कहा अब्दुल हादी वर्क जो है वो हमने क्या रख लिया कि वो क्या है बेटा हमारे पास ये एक्स है, इसको हमने एक्स कह लिया अब्दुल हादी के काम को। ठीक हो गया। तो अब वो कह रहे हैं अब्दुल हादी का काम अगर ये है तो अब्दुल्ला का काम क्या होगा, उससे 10 दिन ज्यादा लगेंगे। तो अब्दुल हादी अगर एक काम को जो है वो 1/x में कर रहा है, एक्स हमें नहीं पता कितने दिन में कर रहा है, ठीक है, अब्दुल हादी कितने दिनों में कर रहा है हमें नहीं पता, ये एक्स अब्दुल हादी कितने दिनों में काम मुकम्मल करेगा उसके डेज की तादाद है, नंबर ऑफ डेज है। लेकिन हमें ये पता है अब्दुल्ला उससे 10 दिन ज्यादा लेगा, तो ये अब्दुल्ला आ गया, वो x प्लस 10 यानी x अब्दुल हादी के डेज हैं, तो x में 10 ऐड कर दें तो उससे 10 दिन ज्यादा लेगा। और अगर ये दोनों मिलके काम करें, इन दोनों के मिलके मतलब इसका काम अब्दुल हादी और अब्दुल्ला दोनों मिलके काम करें, उनको ऐड करें तो कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। तो इसलिए ये 1/12 हमने लिख लिया। बात समझ आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू निकालनी है, अब्दुल हादी कितने दिनों में ये काम खत्म करता है। तो नीचे 3 वैल्यू है 12 x और x प्लस 10, हमने इन तीनों को इकट्ठा किया 12x और x प्लस 10, पहले इस रकम से 1/x से मल्टीप्लाई किया, फिर इन तीनों को 1/x प्लस 10 से किया इक्वल, फिर तीनों को 1/12 से किया। अब ये देखें इधर ये x से कट गया, 12 को 1 से किया 12, फिर x से किया 12x, फिर 12 को 10 से किया तो 120 आ गया। उसके बाद ये x प्लस 10 से कट गया, 12 को x से करेंगे 12x, और 12x जब 1 से होगा तो 12x ही आ जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट बेटा ये वाला 12 इस 12 से कट हो गया, 1 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहना है, 1 को लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब ये x से होगा तो x का स्क्वायर, x को 10 से करेंगे तो 10x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये 12x और ये 12x ऐड होकर 24x प्लस ये 120 और इक्वल की दूसरी साइड पे है एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब एक्स स्क्वायर इधर है ना, तो हम इन दोनों रकमों को उठा के भी इधर राइट पे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 10x पहले इधर है, ये 24x का जो है ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 120 भी प्लस है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इक्वल के इस साइड पे जीरो बच जाना है, वो हमने जीरो इधर लगा लिया, चाहे इधर लगा लें चाहे इधर लगा लें फर्क नहीं पड़ता। अब एक्स स्क्वायर 10x में से 24x माइनस किए तो माइनस का 14x बच गया, और ये माइनस 120 ऐसे इक्वल 0। अब आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं, दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 120 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 14 आए। तो वो प्लस 6 और माइनस 20 है, 6 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 120 आएगा, और 6 में से माइनस करोगे 20 तो माइनस का 14 आएगा। इसकी जगह ये दो लिख दिए, पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है ये बच गया, इन दोनों में से माइनस 20 कॉमन लिया तो ये बच गया, दोनों जो सेम आए हैं वो हमारा एक फैक्टर बन गया, ये x माइनस 20 दूसरा फैक्टर इक्वल 0। इसको 0 के इक्वल अलहदा, इसको 0 के इक्वल अलहदा, यहाँ से x की वैल्यू -6 और यहाँ से x की वैल्यू +20 आ गई। अब x था कि अब्दुल हादी कितने दिनों में काम मुकम्मल कर रहा है, तो जो है दिन कभी भी माइनस में हम नहीं लेंगे, तो इसका आंसर भी ये वाला प्लस वाला होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अब्दुल हादी फिनिश वर्क अलोन इन 20 डेज। अगर अब्दुल हादी ये काम अकेले करे तो वो 20 दिनों में करेगा, और फिर अब्दुल्ला कितने दिनों में करेगा, अगर वो अकेला करे तो वो 30 दिनों में करेगा। अगर दोनों मिलके वो काम करें तो ना 20 दिन लगेंगे ना 30 दिन लगेंगे, बल्कि सिर्फ 12 दिन लगेंगे। समझ आ गई है बात बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी कंप्लीट हो गया। इन दोनों को नोट कर ली। इसके बाद दो क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, 6 और 7 वाला, वो हम करते हैं।
जी बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस एक्सरसाइज के जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7, ये समझने हैं, इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, कहते हैं द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर ऑफ अ कार इज मॉडल्ड बाय ds इज इक्वल टू 0.02 s square plus 0.1 s where s is the speed of car in kilometer per hour. If the maximum safe braking distance is 50 meter, find the range of speed where braking is safe. तो कहते हैं एक डिस्टेंस का जो है वो फार्मूला दिया हुआ है 0.02, एच जो है यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच स्क्वायर प्लस 0.1 एस। कहते हैं इफ द मैक्सिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो क्या है आपके पास 50 है। मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक हो गया ना, यानी 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस का हमारे पास वैल्यू थी इसको क्या कर लिया, लेस देन इक्वल 50 कर लिया, क्योंकि उसने कहा है मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आपका कितना है 50 है, ठीक हो गया ना। ये लिखा हुआ है इसमें इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 50 मीटर। तो अब आपके पास ये मैक्सिमम है, जब मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये होता है कि इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है, तो इसलिए लेस देन आ गया। अगर होता है कम से कम, एटलीस्ट का लफ्ज होता, उसका मतलब होता है एटलीस्ट का कम से कम, तो उसका मतलब होता है कि इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा हो सकती है, तो वहां पे हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया, लेस देन का साइन, कि ये जो सेफ डिस्टेंस है जिसका ये फार्मूला दिया हुआ है वो कहता है वो ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकता है, तो हमने उसको जो है ज्यादा से ज्यादा 50 या उससे कम, तो उसके लिए लेस लगा लिया, ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है 0.02, अगर इसका हम पॉइंट खत्म करें ना तो ये 2/100 होता है, ठीक हो गया ना। और ये जो 0.1 है इसका अगर ये पॉइंट खत्म करें तो 1/10 होता है, और इसको इससे कट करें ना तो ऊपर 2 को 2 से कट करेंगे 1 आ जाएगा, और 100 को 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। इस रकम को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे एस स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 बचेगा। इस रकम को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जो है 50 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जब 1/10 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 5 1 और 5 एस के साथ 5 आ गया, और इस रकम को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2500, यानी इन पॉइंट को खत्म करने के लिए हमने सब को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पकड़े, 0.02 को मल्टीप्लाई 50 से करें तो आपके पास 1 बचेगा, साथ है स्केयर। 0.1 को 50 से मल्टीप्लाई करें 5 बचेगा, साथ ये वाला एस, और 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2500 आ जाएगा। अब ये इधर प्लस का इस साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे तो माइनस का हो जाएगा, ये साइन वैसे इधर क्या बच गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एस के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से। इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये ए की वैल्यू है, ये 5 बी की वैल्यू है, और ये जो -2500 है ये सी की वैल्यू है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, इधर एक्स नहीं अब एस लिखना है, क्योंकि ये एस के हिसाब से है, स्पीड के हिसाब से। -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट की, -b की जगह 5 आ गया, इधर b स्क्वायर 5 का स्क्वायर -4a की जगह 1 है, c की जगह माइनस का 2500 है, डिवाइडेड बाय 2a की जगह 1, -5 ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, 4 को 1 से किया 4 और 4 आ गए 2500 से होगा तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 को आपने 25 में ऐड किया तो 10,025 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 100.12, यानी ये जो है वो 100.12 जो है आपकी वैल्यू आ गई इसका जजर लेके, नीचे 2 और इधर ये जो है वैसे ही। अब इस s को एक दफा हमने लिखा -5 प्लस ये वाली वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2, और एक दफा इधर क्या लिखा माइनस, बाकी सेम है। अब 100 में से 5 माइनस किए 100.12 में से तो 95.12 डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 पे डिवाइड किया तो 47.56 आ गया। इधर जो है आपके पास -5 में -100.12 किया तो -1
05.12 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो -52.56 आ गया। अब बेटा ये भी स्पीड की वैल्यू है, ये भी माइनस वाली स्पीड कभी भी माइनस में तो नहीं हो सकती, तो फिर इसका मतलब ये है, तो उसने स्पीड की रेंज पूछी हुई थी कि जो है जब हम डिस्टेंस लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, सॉरी क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं किसी भी गाड़ी को, किसी भी जो है व्हीकल को, गाड़ी को रोकने के लिए, तो जाहिर है जब हम ब्रेक लगाएंगे तो उसी वक्त तो नहीं वो रुक जाएगी, उसने जो है थोड़ा आगे जाके रुकना है, तो वो कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो जो है उसका ये हमें जो है वो फार्मूला दिया हुआ था, और फिर वो कहता है अगर वो डिस्टेंस आपका 50 या 50 से कम हो, ज्यादा से ज्यादा 50 हो, तो फिर उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी रेंज बताएं। तो स्पीड की रेंज है वो स्पीड 0 से ज्यादा होगी या 0 के बराबर, और 47.5 जो है या 47.56 इससे कम होगी या इसके इक्वल होगी, यानी 0 से जो है वो कम नहीं हो सकती, ठीक है, 0 के बराबर हो सकती है या 0 से ज्यादा हो सकती है, 47.56 से ज्यादा नहीं हो सकती, इससे जो है कम हो सकती है या इतनी हो सकती है, ये उसकी रेंज है। अब लास्ट वाला जो है बेटा, इसके बाद ये 6 वाला था, अब ये 7 वाला हमने करना है, ये लास्ट वाला इसका क्वेश्चन है। लास्ट वाले में बुक में स्टेटमेंट क्या लिखता है, अ रॉकेट follows the height function ht is equal to -5t² plus 20t plus 30। रॉकेट की जो हाइट है उसका फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, फिर उसके बाद क्या कहता है, where height is in meter and the t is the time in second। जो ht है ना ये हाइट इन मीटर है और t जो है टाइम इन सेकंड्स है। उसके बाद कहता है फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। जब रॉकेट 40 मीटर, कम से कम 40 मीटर जमीन से ऊपर होगा, तो उस वक्त आपने टाइम इंटरवल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कह रहा है, ये लेट्स सपोज आपकी ग्राउंड है, जमीन है, ये आपके पास रॉकेट है, कहता है ये रॉकेट जो है ना ये इस हाइट फंक्शन को फॉलो करता है, ये रॉकेट नीचे की तरफ आ रहा है, जब ये जमीन से कम 40 मीटर ऊपर रह जाएगा ना, इसकी हाइट कितनी बचेगी, 40 मीटर ऊपर रह गया है जमीन से, तो उस वक्त इसका जो टाइम इंटरवल है ना उसकी वैल्यू आपने टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें उसने कहा है कि जब हाइट एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, तो एट लीस्ट में हमने ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है, यानी ये जो हाइट है जब एट लीस्ट 40 मीटर रह जाए, यानी ज्यादा, कम से कम 40 मीटर, तो 40 से ज्यादा हो सकती है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल हमने लगा दिया, ठीक हो गया। अब ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस होगा, इधर 30 प्लस है, 40 आकर माइनस होगा, 30 प्लस 40 माइनस का 10 बचेगा, बाकी दोनों ऐसे ही। अब इन तीनों वैल्यू में से हमने क्या किया, -5 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास बच गया, -5 कॉमन लेने से ये जो -5 है ये जब दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा 0 के नीचे, हमें पता है 0 के नीचे -5 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन ये 5 के साथ जो माइनस है ना, जब ये रकम इधर जाके डिवाइड होनी है ना, तो ये वाला साइन चेंज होना है ना, ग्रेटर देन क्या बन जाना है, लेस देन इक्वल बन जाना है, ठीक है, ये जब इधर जाके डिवाइड होगा, होना इसने 0 ही है। अच्छा, अब इसमें ये t² के साथ a है, ये -4t के साथ b है, और ये 2 क्या है, c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टाइम के हिसाब से, तो अब इधर t इज टू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, -b की जगह -4, इधर भी b की जगह -4, -4 a की जगह 1 है और c की जगह +2 है, डिवाइडेड बाय 2 a की जगह 1 वैल्यू पुट की, माइनस माइनस +4 हो गया, प्लस माइनस ऐसे ही, -4 का स्क्वायर +16, -4 को 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 को 1 से किया 2। अब d इक्वल आ गया 4 + -16 में से 8 माइनस किए तो 8 बच गया, नीचे 2। अब 8 का स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर से तो 2.82, आगे भी कुछ है लेकिन हमने यही वैल्यू इशारे के बाद 2 लिख दी, नीचे 2 है। अब एक दफा ये रकम 4 + 2.82 डिवाइडेड बाय 2 और एक दफा 4 - 2.82 डिवाइडेड बाय
2 हमने ये दोनों वैल्यू लिखी है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। इन दोनों को प्लस किया 6.82 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 3.414 आगे कुछ वैल्यू थी लेकिन मैंने इतनी ही लिख दी है, ठीक हो गया। और इधर जो है इसमें से ये माइनस किया तो 1.18, इसको 2 पे डिवाइड किया 0.58 और आगे कुछ वैल्यू थी मैंने इसको 0.59 लिख दिया, ठीक हो गया। अब जो टाइम इंटरवल था ना हमने फाइंड करना, क्या फाइंड करना था, टाइम इंटरवल वो हमारे पास फाइंड हो गया है, उसकी वैल्यू ये आई है, दोनों टाइम प्लस में है तो इसका मतलब कम से कम इतनी होगी, टी जो है वो क्या होगा 0.59 के इक्वल या इससे ज्यादा होगा और 3.41 के इक्वल या इससे कम होगा। तो ये हमारे पास टाइम इंटरवल का आंसर आ गया। रॉकेट का जो टाइम इंटरवल है जब वो 40 मीटर जो है वो जमीन से ऊपर होगा तो तब टाइम इंटरवल कम से कम इतना और ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। क्लियर हो गया। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटा कंप्लीट हो गया, 6 भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई है। इस बेटा क्वेश्चन के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है 3 वाला तीसरा चैप्टर जो है बेटा आपका फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की बुक का वो कंप्लीट हो गया है। बेटा अगर इसके अंदर आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई मसला हो तो उसके लिए नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या इस वीडियो के नीचे बेटा कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है कोई भी मसला होगा वो समझा दूंगा। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।